अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रज़ा मिन्हास और आप देख रहे हैं इनकलाबी दुनिया। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान तालिब इल्म रहनुमा हाफिज मोहम्मद याहिया, जो कि इस्लामी जमीयत तुलबा गुजरांवाला डिवीजन के नाज़म है। आइए इनसे जानते हैं तुलबा के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याहिया भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याहिया भाई, हाल ही में सरकारी यूनिवर्सिटी की फीसों में 100% तक इजाफा कर दिया गया है। वालिदैन और स्टूडेंट्स बहुत इसको लेके परेशान हैं। आप तंजीम के नाज़म हैं, आपके पास इसका क्या लाए अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अहमद भाई, आपका, आपकी टीम का और इनकलाबी दुनिया का। ये एक बड़ी बात है कि आज के दौर के अंदर तलबा को, जो कि वाक़अतन किसी भी स्टूडेंट्स के हवाले से स्टेक होल्डर होते हैं, तलबा तंजीमों को उस तरह से प्लेटफार्म मुहैया नहीं किया जाता, और गुजरांवाला में ये बात बड़े पैमाने पर। और मैं इस बात पे आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरे साथ ये इरादा किया कि जो हम अकेले निकले थे जिस मिशन के लिए, आप उसमें साथ देंगे और हमारे साथ तलबा के हवाले से आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। इस हवाले से आप देखिए कि जामिया पंजाब का जो गुजरांवाला का कैंपस है, उसमें 100% फीसों को बढ़ाया गया। जिस डिपार्टमेंट की फ़ीस 25 से 30 हज़ार थी, अब उसी की फ़ीस 70 और 80 हज़ार कर दी गई है। मैं खुद तालिब इल्मों से मिला हूँ, मैं उनके घरेलू हालात से वाकिफ़ हूँ, उनके वालदैन उसको जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, और फिर जो जामिया पंजाब की सूरत हाल है उसको आइए मेरे साथ चलिए ज़रा चल के देखते हैं। और ये भी देखें कि आया कि उसकी 25 हज़ार जो पहले से फीस दी जा रही थी वो भी बनती है कि नहीं बनती। वो ज़रा उनके हॉस्टल्स देखिए, कैद खानों से बुरी सूरत हाल है उनके जो हॉस्टल्स, वहां पे वो प्राइवेट लेके रह रहे। फी जी। बच्चे के साथ वहां पे हॉस्टल माफिया बैठी है, प्राइवेट हॉस्टल्स लेके। बच्चा 25 हज़ार वहां की फीस दे, अब बच्चा 70 हज़ार वहां की फीस दे, और साथ यहाँ पे इन लोगों को वो 12-12 हज़ार एक कमरे में उन्होंने 10-10 लोग घुसाए हैं, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं, प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर वो लोग रहे हैं। तो देखिए, इस बात को हुकूमत समझे। हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदारे से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फैसले को फिलफोर वापस लिया जाए। ये किसी सूरत काबिल तस्लीम नहीं और काबिल अमल नहीं। आप गरीब का पहले टैक्स की सूरत में बहुत खून निचोड़ चुके हैं, अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी तादाद के अंदर जामिया के तालिब इल्म हमारे राब्ते में। इंशाल्लाह अगर ये फैसला वापस नहीं लेंगे, ये 70 हज़ार और 80 हज़ार, ये जो कमरों में बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, मजीद ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर ये फैसला वापस नहीं लेंगे तो फैसला सड़कों के ऊपर होगा, और इंशाल्लाह फिर जैसे तलबा चाहेंगे वैसे ही होगा। या भाई, प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर भी बहुत ज़्यादा हद तक फीसों में इजाफा कर दिया गया, और गैर मेयारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी कायम की जा रही हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मंजूरी देता कौन है। हर साल नई प्राइवेट कॉलेज की चेन लेके नए नारे के साथ और झूठे दावों के साथ ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और इनको इजाज़त कौन देता है? इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का और प्राइवेट कॉलेज का बनना, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। आप हर साल यहाँ से गैर मयारी लोग गैर मयारी तालीम दे के निकालते हैं, आगे वो कहाँ जाएँ? उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। गुजरांवाला इंडस्ट्रियल सिटी है, इसकी अपनी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि अगर हुकूमत इसी को सीरियस ले और इसके ऊपर अगर वर्किंग करे, तो मैं पूरे यकीन और पूरे असर रसूख और ये दावा कर सकता हूँ कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन इनके पास ये नलायक हैं, नाहल हैं, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं। हर साल नया कॉलेज आता है, जी हम आपको यूनिफॉर्म फ्री देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, बच्चों को लेके आते हैं। हमारे पास शिकायत मौजूद है, मैं कॉलेज का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बात को समझ जाएं कि इस तरह करते हैं। हर साल नया कॉलेज बनता है और ये कहते हैं जितनी फीस होगी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट फ्री है। बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसके फौरी बाद उनके वालदैन के लिए वो मसला खड़ा कर देते हैं, फीसों में बेशुमार इजाफा करते हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बच्चों और बच्चियों को बसी से सिर्फ इस वजह से नीचे निकाल देते हैं कि भाई आपने इसकी फीस जमा नहीं करवाई। तो पहले आप दावा क्यों करते हैं इस हवाले से? एक मसला तो ये। अब दूसरा जो मसला जिसके हवाले से मैंने पहले भी बात की, कि अगर गुजरांवाला को थोड़ी सी इंतजामी सलाहियतों के अतबार से बेहतर किया जाए और इंटीग्रेट किया जाए इंडस्ट्री को और कॉलेजेस को। इंडस्ट्री बड़ा चैम्बर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इंडस्ट्रियल सिटी है। ये अपनी डिमांड रखे, मैं ये हल बता रहा हूँ, वो अपनी डिमांड रखे कि हमें इस साल इतने लोग रिक्वायर होंगे, इतने लोग दरकार होंगे फलां इंडस्ट्री में। कॉलेजेस बैठे, हम लोग पहले भी ऑफर कर चुके हैं, दोबारा ऑफर करते हैं। हम दरमियान में थर्ड पार्टी के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग नौजवानों के स्टेक होल्डर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके लिए कुछ ना कुछ, अगर हुकूमत नहीं करती तो वॉलंटियरली करने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों पार्टियां रजामंद हो तो हम लोग मौजूद हैं, हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ से नौजवान म्यारे तलीम लेके निकलेगा और साथ साथ उसे तजर्बा मिलेगा इंडस्ट्रीज के अंदर, और जॉब्स भी मिलेंगी जितनी जॉब चैम्बर रिक्वायर करेगा। या भाई, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी मुसलसल इल्तवा का शिकार है। सिर्फ उसकी जगह अलाट कर दी गई है, मुसलसल
उसका काम ठप है। इस हवाले से आप आपका और आपकी तंजीम का क्या रद्द अमल है? देखिए, इस पे सबसे पहले तो अफ़सोस किया जा सकता है, जितना मातम किया जाए उतना कम है, और इसको बेहिसी से ज़्यादा किसी बड़ी चीज़ का नाम नहीं दिया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला जैसा शहर जितना बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा वफा किसी और ने एक मखसूस पार्टी के साथ की हो। इतनी वफादारी के कुछ तो इनाम बनता था, चले इनाम ही समझ लें। अगर बादशाह सलामत खुद को बादशाह सलामत समझते हैं तो थोड़ा बहुत इनाम तो बनता था। बड़े पैमाने के ऊपर 45 साल से मुसलसल एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार रही, और कोई गुजरांवाला के लिए खातर खा काम नहीं कर सके। नौजवानों के लिए एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, बिल्कुल लावारस छोड़ा है। ऐसा लगता है कि शायद यतीमों का शहर है। आपको और मेरे लिए इससे बड़ा अफसोस का क्या मुकाम हो सकता है, और मुझसे बढ़ के हमारे वालिदैन के लिए। गुजरांवाला की कितने माई हैं जो गुजरांवाला, जो पाकिस्तान, जो इंडिपेंडेंट एक कंट्री है उसके अंदर रहते हुए, इस शहर के अंदर रहते हुए परदेश काटते हैं उनके बच्चे। माओ के कलेजों पे क्या गुजरती होगी कि पाकिस्तान आज़ाद रियासत जो है उसके अंदर एक गुजरांवाला शहर जो जीडीपी के अंदर 5% दे रहा है। इतने बड़े पैमाने पे टैक्स देने वाले कितने और शहर हैं। वहां का बेटा भी, वहां की बेटी भी दूसरे शहर में परदेश काटते हैं, वहां पे तालीम की गर्ज से जाते हैं। क्यों भाई, क्या मसला है? हमारे साथ ये सतोले वाला सलूक क्यों है और कब तक चलता रहेगा? इसमें यह है कि हम लोग बार बार इंतजामिया से मुलाकात कर चुके हैं, इस हवाले से वजीर तलीम से मुलाकात कर चुके हैं। जब निगरान हुकूमत 500 मिलियन का बजट दे चुकी है तो इसका मतलब पैसे मौजूद हैं। जब बाकायदा ज़मीन अलाट हो चुकी है, जब आप बार बार वहाँ पे कभी कभार हमें धोखा देने के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हैं। तो ये इल्तवा होना, ये नाअहली है, सरासर नाअहली है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये मजीद नहीं चलेगी। हम लोग इसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं कि यूनिवर्सिटी बनने तक हम लोग अब मजीद बैठेंगे नहीं, ना खुद घरों में बैठेंगे और ना इस नाअहल इंतजामिया को बैठने देंगे। हम लोग अपना कंप्लीट लाहे अमल बना चुके हैं, इंशाल्लाह जल्द मीडिया के सामने भी लेके आएंगे। पूरी डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह एहतजाज होंगे और भरपूर एहतजाज होंगे, और अगर ये फिर भी नहीं मुज़ाकरात करेंगे, ये फिर भी बात नहीं मानेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग वज़ीर आला हाउस की तरफ भी जाने की तरफ सोच सकते हैं। या भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो स्टूडेंट्स तालीम की तरफ नहीं आते, फिर जारी बात है वो नशावर जो है अड्डों पे जाते हैं और गैंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, और इस हवाले से कोई तरकीब बताएं कि वो इससे बच सकें। देखिए, हमने जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ हम लोग मुसलसल मसाइल डिस्कस कर रहे हैं और जी नौजवानों के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। जी इससे आप और मैं अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत की तरजीह में नौजवान कितने हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर देखें कि जब जब भी कभी, हत्ता कि अमेरिका के अंदर और इसी तरह बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर यही होता है कि जब किसी ने प्रेसिडेंट के इंतखाब में आना है तो पहले वो कौम का सामना करता है, वहां की यूथ का सामना करता है। वो समझते हैं कि अगर कोई यूथ को मुतमिन कर पाएगा तो वो इस लायक है कि उसे ये पूरे का पूरा मुल्क थमाया जा सके। और यहाँ पे पूरी की पूरी यूथ को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, और वहां पे जो लड़ाई चल रही है, तख्त की लड़ाई, उसी के अंदर उनको फुर्सत नहीं कि इन नौजवानों के बारे में सोचा जा सके। आप ब्रेन ड्रेन का रिकॉर्ड निकालें पिछले 4 सालों के अंदर कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर यूथ यहाँ से गई, और उसकी वजह यही मिलती है कि इनकी नौजवानों की तरफ तवज्जो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर यूथ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये नाहल हैं, नलायक हैं, इनके पास यूथ के हवाले से कोई प्लान नहीं है। आप और मैं बाहर देखते हैं कि जब नौजवानों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं मिलती तो वो किस तरह से नेगेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हुकूमत उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही, और उसी के नतीजे के अंदर इस शहर का नौजवान बेरा रवी का शिकार है। इस शहर का नौजवान, यहाँ पे 50 और 60 से ज़्यादा शीशा कैफे मौजूद है, वहाँ पे शाम को जाके देखिए कि किस तरह से नौजवान वहाँ पे मौजूद हैं। इस नौजवान ने अपने वालिदैन का बुढ़ापे का सहारा बनना था। ये नौजवान रियासत की जिम्मेदारी था, इसका फ्यूचर रियासत की जिम्मेदारी था। जब फ्यूचर और रियासत अपना किरदार अदा नहीं करते, तब ये होता है कि तब नौजवान जो होते हैं वो बजाय कौम का भार कंधों पे उठाने के, वो इस कौम के लिए बोझ बन जाया करते हैं, वो मंशियात की लत में मुब्तला होते हैं। मुझसे और आपसे ज्यादा इस शहर की इंतजामिया जानती है कि कहाँ कहाँ शीशा कैफेज है। वो 2-2 दिन के लिए बंद भी होते हैं और उसके बाद खुलते भी हैं। वो किसके कहने पे खुलते हैं, या मैं आपके लिए भी, इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन खुदारा इंतजामिया होश के नाखुन ले और इस मसले को फिलफौर हल करे। वालिदैन इस हवाले से बहुत परेशान है, इनको बंद होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। और मैंने फिर कहा कि जिस तरह हमारे लाहे अमल में बाकी चीज़ें मौजूद हैं, ये भी हमारे एजेंडे का हिस्सा है, और हम मुतालबे से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जब तक इंतजामिया वाजे नहीं कर देती कि वो मंशियात फरोशों की पुश्तिबान है
या वाकई वो नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद है। जी यया भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामी जमीयत तुलबा गुजरांवाला डिवीजन के नाज़म हाफिज मोहम्मद याहिया। तुलबा के मसाइल आपने सुने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।